4 मंजिला इमारत 1008 प्रतिमाओं वाला ओम आकार का मंदिर कब और कैसे बना? एक दिल्ली का ऐसा दही भल्ले वाला जो अक्सर स्टॉल लगाने भी अपनी BMW कार से आता है। भारत की एक ऐसी अनोखी शादी जहां भगवान श्री राम की ही तरह शिव धनुष तोड़कर दुल्हन को वरमाला पहनाई। स्पेस में रह रही महिलाएं अपने बालों को कैसे धोती और सुखाती हैं? कौन थी भारतीय इतिहास की वो चुड़ैल रानी जिसके नाम से कांपते थे राजा? और कौन है ये शख्स जिसने दिल्ली के लाल किले का मालिक होने का दावा कर दिया था भारत सरकार पर? चलिए तो फिर शुरू हो जाओ आज की इस नंबरी सीरीज के लिए। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। नंबर 1, 4 मंजिला इमारत, 108 कमरे और 1008 प्रतिमाएं वाला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले में बनकर तैयार हुआ है। दुनिया का पहला ओम आकार के इस विशाल मंदिर को बनने में ही 28 साल का समय लगा है। आपको बता दें कि ये मंदिर 250 एकड़ के एरिया में ओम आकार में 4 मंजिला बनाया गया है। मंदिर में करीब 1008 अलग अलग शिव की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिखेंगे। करीब 135 फीट ऊंचे इस मंदिर में 108 कमरे बनाए गए हैं। मंदिर 4 खंडों में बना है, जिसका एक हिस्सा जमीन के अंदर है और 3 हिस्से जमीन के ऊपर है। इसी के साथ मंदिर में सूर्य देवता का भी मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बीच में स्वामी माधवानंद की समाधि बनी है। समाधि के चारों तरफ सप्त ऋषियों की मूर्तियां हैं। मंदिर का इनॉग्रेशन 19 फरवरी को होना है। नंबर 2, वैसे तो भारत के इतिहास में ज्यादातर पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन भारत के इतिहास में कुछ शक्तिशाली ऐसी भी महिलाएं थीं, जिनकी ताकत से पुरुष शासक भी कांपते थे। और इनमें से एक नाम कश्मीर की महारानी जिद्दा का भी था। जिद्दा को लंगड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता था। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो जिद्दा को चुड़ैल रानी का दर्जा भी मिला हुआ है। लोहार राजवंश में जन्मी जिद्दा बचपन से ही दिव्यांग थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन जिद्दा ने कभी हार नहीं मानी और अपने लंगड़ेपन को ही ताकत बनाया। जिद्दा ने कश्मीर में राज ही नहीं किया, बल्कि महमूद गजनवी जैसे लुटेरे को 2 बार देश से भी खदेड़ दिया था। जिद्दा की दिमागी ताकत इतनी तेज थी कि बड़े बड़े राजा भी उनके सामने नहीं टिक पाते थे। जिद्दा इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें देखते ही कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त दिल दे बैठे थे और शादी कर ली थी। जब क्षेमगुप्त की मौत के बाद जिद्दा ने गद्दी संभाली तो गजनवी ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, लेकिन जिद्दा की रणनीति के सामने वह युद्ध में टिक नहीं पाया और हार गया। नंबर 3, आज अंतरिक्ष में कई ऐसी महिला यात्री जा चुकी हैं, जो कि कई महीनों तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। यहाँ तक कि आज भी कई महिला यात्री स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो अंतरिक्ष में बाल कहाँ धोती और सुखाती हैं। एक ऐसा ही वीडियो नासा ने YouTube पर पब्लिश किया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बाल धोती और सुखाती दिख रही हैं। सबसे पहले सामंथा एक थैली लेती हैं, जिसमें गर्म पानी है और एक खास शैम्पू की बोतल भी है। पहले शैम्पू डालती हैं, फिर पानी 0 ग्रेविटी के कारण बिखर रहा है। फिर कंघी तौलिए की सहायता से वो अपने बाल साफ करती हैं। ये आम तरीकों से बिल्कुल अलग है, जहां आम तरीके में झाग दिखता है, पर यहाँ कुछ नहीं है। तौलिया भी एक अलग किस्म का ही है। नंबर 4, जब कभी दिल्ली की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लाल किला आता है। मुगल सल्तनत के दौर में भारत की सत्ता इसी किले से चलाई जाती थी। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली जाने के लिए कराया था। 12 मई 1639 को बनना शुरू हुआ ये किला। साल 1648 में बनकर तैयार हुआ। यमुना नदी के किनारे पर 75 फीट ऊंची दीवारों से घिरा और 250 एकड़ में फैला लाल किला साल 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेजकर अंग्रेजों ने लाल किले में अपनी सैनिक छावनी बना ली थी। आजादी से पहले 1947 तक अंग्रेजों के ही कब्जे में रहा लाल किला अब आजादी के बाद खुद को इस किले का मालिक बताता है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी। आपको बता दें कि खुद को मुगल वंशज बताने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी इस समय हैदराबाद में रहते हैं। प्रिंस तुसी खुद को बहादुर शाह जफर की 6ठी पीढ़ी बताते हैं। हालांकि हैदराबाद की कोर्ट ने प्रिंस तुसी का DNA टेस्ट कराने के बाद उनके मुगल वंशज होने के दावे को सही माना था और उन्हें खुद को मुगल प्रिंस लिखने का हक दिया था। प्रिंस तुसी ने कुछ साल पहले आगरा ताजमहल और दिल्ली के लाल किले को मुगल संपत्ति बताकर उस पर मालिकाना हक का मुकदमा किया था, लेकिन सऊदी अरब में अपने तेल के कुएं बताने वाले प्रिंस तुसी मुगल सल्तनत की बाकी संपत्तियों पर भी अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। शाही अंदाज में मुगल शासकों जैसी ही पोशाक पहनकर सिक्योरिटी के साथ घूमने वाले प्रिंस तुसी के दावे पर अब भी
मुकदमा लंबित है। ऐसे में वे फिलहाल लाल किले के मालिक नहीं हैं। यदि लाल किले के मालिकाना हक की बात की जाए तो यह इस समय भारत सरकार के पास है। नंबर 5, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई एक शादी खूब चर्चा बटोर रही है। इस अनोखी शादी का आयोजन राम विवाह की तर्ज पर किया गया। सबसे पहले शादी के मंडप को हिंदू संस्कृति का रूप देते हुए भव्य सजाया गया और शादी में सनातनी परंपरा को भी बखूबी निभाया। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ शहर के निकट इमेजिका रिसोर्ट में हुई इस शादी में दूल्हे ने पहले भगवान श्री राम की तरह शिव धनुष को तोड़ा, फिर उसके बाद दुल्हन को वरमाला पहनाई। दूल्हे ने जैसे ही प्रतीकात्मक शिव धनुष को तोड़ा और दुल्हन के गले में वरमाला डाली, वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इस शादी में 11 पंडितों के द्वारा विभिन्न मंत्र उच्चारण के साथ ही दूल्हा दुल्हन परिणय सूत्र में बंध गए। आपको क्या कहना है इस शादी के बारे में, नीचे कमेंट में बताओ। नंबर 6, वैसे तो भारत में स्ट्रीट फूड के करोड़ों लोग दीवाने हैं, जहां आपको जगह जगह स्ट्रीट फूड लगते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसलिए स्ट्रीट फूड बिजनेस के सफल होने की उम्मीद अधिक रहती है। स्ट्रीट फूड में दही भल्ले काफी फेमस आइटम है और इसी दही भल्ले ने एक व्यक्ति को करोड़पति बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश कुमार, जो दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक टेबल पर अपनी दुकान लगाते हैं। मुकेश कुमार ने साल 1989 से दही भल्ले का स्टॉल लगाना शुरू किया और आज स्टॉल लगते लगते करीब 35 सालों से ज्यादा समय भी हो गया है। शुरुआत में उन्होंने दही भल्ले की प्लेट 2 रुपए में बेचनी शुरू की थी और आज उनकी एक प्लेट 40 रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। आज शर्मा जी चाट भंडार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शर्मा जी के चाट का टेस्ट इतना जबरदस्त है कि खाने वालों की यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। मुकेश कुमार अब तक इतने दही भल्ले बेच चुके हैं कि लोग इन्हें करोड़पति दही भल्ले वाले के नाम से भी जानते हैं। लाखों लोगों को अपने दही भल्ले टेस्ट करा चुके मुकेश कुमार के पास BMW कार भी है, जिसमें वो अक्सर अपनी दुकान का सामान लेकर आते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर आपको भी ये फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो करें।